બોલજો આટલામાં કોણે કોણે મારતા જોયો છે આપને? शिव शक्ति शांति प्राप्त है। स्नेक सेवर फैमिली चैनल देखने वाले हमारे सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, लगभग रात के 8:30 बजे होंगे। हमको एक कॉल आया कि आप वीजापुर में खत्री कुआं के पास जल्दी आ जाओ, हमारे यहाँ बाइक में एक सांप चला गया है, तो आप मदद कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो तो निकाल दो। मैंने कहा हाँ ज़रूर हम पहुँचते हैं। 2-3 मिनट हमको लग गए हमारे घर को लॉक करने में, और पर्स वगैरह मैंने उठाया, हम बाहर निकले। और जैसे ही 1-8 किलोमीटर हम आगे गए, उनका वापस कॉल आया कि मैडम आप घर से निकल चुके हैं? मैंने कहा हाँ मैं निकल चुकी हूँ, 1-8 किलोमीटर आगे, अब 5 मिनट में आपके यहाँ पहुँच रही हूँ। तो उन्होंने कहा अब आप मत आइए। मैंने कहा क्यों, सांप चला गया? उन्होंने कहा नहीं, सांप चला नहीं गया, किसी ने सांप को बाइक में से बाहर खींचा और फिर उसको लाठी से मार दिया। मैंने कहा क्या मार दिया, क्यों और कहाँ है वो? मुझे बहुत आघात लगा कि ये क्या मैंने सुन लिया। मैं अभी पहुँच ही रही हूँ 5 मिनट में, उन्होंने उसको मारा क्यों? हम वहाँ पहुँचे तो लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। मैंने कहा आप भले मना करें लेकिन मैं तो पहुँच ही रही हूँ, और मैं पहुँच गई। हम वहाँ पहुँचे और देखिए हमने वहाँ जा कर के क्या देखा। બોલજો આટલામાં કોણે કોણે મારતા જોયો છે આપને? કઈ પાણી તો આપો, આ મરતા ને કોણ માર જેણે જેણે માર્યો તમે ઓળખતા હતા એમને? તો બહારના લોકો તમારા બાઇકને અડીને જતા હોય, તમને ફરક કઈ નહીં પડતો? હા બોલો બોલો, વાંધો નહીં. એટલે બજારમાં તમારી ગાડી પડી હોય ને કોઈ કાચ ફોડતો હોય, તમે ફોડવા દો તો પછી આ ઝેરી નથી. તમે ફોન કર્યો ને અમને, તમે જ ફોન કર્યો હતો ને, તો બોલો ને કે રેસ્ક્યુઅર આવે છે, 5 મિનિટ રાહ જુઓ. આ બિચારો જીવ કઈ ના કરે, ખાલી ખોટો તમે આને હેરાન કરી નાખો છો. 1 મિનિટ ઉભી રહે, કીડીઓ ચડી ગઈ મમ્મી આની ઉપર. પકડ પકડ, આ પકડ, આ પકડો બેટા, મારો મોબાઈલ પકડ. આનું મોઢું આખું તોડ નાખ્યું છે. હે પરમાત્મા, તને શિવ શક્તિની શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, તને શિવ શક્તિની શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, તને શિવ શક્તિની શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. સાપ પકડવા માટે આવ્યા હતા, અને એના પહેલા બીજા ભાઈ કોઈ આવ્યા હતા. તમારા બાઇકને મારતા ત્યાં તમે શું કરતા હતા? એટલે એકદમ ગભરાઈ ગયો માણસ ગભરાઈ ગયો હોય, પણ એટલા તો ગભરાઈ ના આવ્યો કે માનસિક સંતુલન ખોઈ બેસે. તમે શું કરતા હતા જ્યારે એ મારતા હતા ભાઈ? ત્યારે દૂર ઉભા હતા, તમારું બાઇક હતું, એટલીસ્ટ એટલે તો કહીને કે ભાઈ આવે છે સાપ પકડવા, તમે રાહ જુઓ. અને હું કઈ દેવતા નથી, અમે પ્રગટને ગાડી લઈને ઘરથી અનુભૂતિ આવતા 10 મિનિટ તો રાહ જોઈ હતી. બમ્પ હોય રસ્તામાં, ગાય આડી. આ તો છે ને અત્યારે હું આ વિડીયો કોઈને બતાવતો નથી, બાકી આ જેને મારે છે ને તમારું બાઇક હતું, બધી જવાબદારી તમારી આવશે. સાપને આ નથી બોલતો, હું કઈ બોલ્યો? એમની ક્યાં જીવ બળી ગયો મારો તો. फिर वहाँ जाकर के हमने देखा तो मैं और अक्षर देखते ही रह गए। एक रूप सुंदरी जो 4 फीट लगभग इसकी लेंथ होगी, किसी ने उसको लाठी से मार दिया था, उसके सर को फोड़ दिया था, उसकी आंखें फोड़ दी थी, उसकी दुम हिल रही थी, मतलब हम समझ गए कि अभी वो जिंदा है, लेकिन पूरा सर का भाग चला जा चुका था। अब मैं क्या कर सकती थी उसके लिए? कुछ नहीं, केवल और केवल प्रार्थना। मैंने थोड़ा जल मंगवाया और हाथ में भगवान का नाम लेकर के उसके मुंह के पास डाला। वैसे मुंह जैसा था, उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ जल दिया था। तो अक्षर आग बबूला हो गया गुस्से से। उसने पूछना शुरू किया कहाँ है वो इंसान, किसने उसको मारा? तो सब लोगों ने यही जवाब दिया, कुछ बाहर के लोग थे, मार करके चले गए, हमको नहीं पता वो कौन थे, किसी ने कबूल ही नहीं किया। खैर किसी को भी पकड़ने से या उसको सज़ा देने से या उसके बारे में कुछ भी कह लो, जो सांप का जीव चला गया था वो तो वापस आने वाला नहीं था। इसलिए हमने उसको एक सेफ़ जगह, एक थैली में रखने की बात सोची, क्योंकि वहाँ चींटियाँ और सब इकट्ठा होने लग गए थे, जो जीव जंतु उसको खाने के लिए, और अभी उसमें जान बाकी थी। तो हम चाहते थे कि वो मरे तो कम से कम उसको कष्ट हो, क्योंकि मरने ही वाला था, बहुत उसका डैमेज हो चुका था। और फिर मैंने लोगों को समझाना शुरू किया कि ये गुजरात का सबसे सुंदर सांप है जिसको मार डाला गया, ये कुछ हानि नहीं पहुंचाता। अगर ये ज़िंदा होता, इसको पकड़ करके हाथ में आपको दे करके दिखा सकते थे हम
कि ये कितना भला जीव है, कितना प्यारा जीव है, किसी को कुछ नुकसान नहीं करता, ये जहरीला नहीं होता। लोगों को मैंने समझा ही रही थी, तभी एक दूसरे गांव से फ़ोन आया और मैंने उनसे फ़ोन पर कहा कि आप उसको मारना मत। तो उन्होंने मुझसे कहा, बहन आप ऐसा क्यों कह रही है, हम क्यों मारेंगे, हम तो उनके भक्त हैं, हम नहीं मारते किसी को। तो एक्चुअली यहाँ का गुस्सा वहाँ पर उतर कर रहा था। मैंने कहा सॉरी भैया, यहाँ एक सांप को किसी ने मार दिया, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि उसको मारना मत। हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे, उस सांप को पकड़ करके लाए, उसको जंगल में छोड़ दिया। ऐसी ही एक और दुर्घटना का एक शिकार हुआ कॉमन कुकरी स्नेक। आप देखिए, आश्रम चौकड़ी किसी भाई ने उसको जहरीला या क्या समझ करके पता नहीं, उसको इतनी बुरी तरह से मारा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सब ऐसे देखते। ये फ़ोटो उसको मार करके बाद में हमें भेजा गया इसलिए कि हम उसको पहचान सके ये जहरीला है या नहीं है, कौन सा स्नेक है। अब आप ज़रा सोचिए, उसको ज़िंदा रख के भी तो हमको बुलाया जा सकता था, वो पहले उसको मारने से पहले भी तो हमको पूछ सकते थे कि कौन सा सांप है। इस वीडियो में ये सब आपको दिखाने का यही कारण है क्योंकि हम चाहते हैं कि सांप जहरीले हो या ना हो, किसी को इस तरह से इतनी बुरी तरह से मारना, ये कहाँ की इंसानियत है। अगर आप इंसान हैं तो प्रेम आपका धर्म है, यही गुरुदेव ने हमको सिखाया है। तो हम सबसे प्रेम करना सीखें और आप ऐसी हालत किसी की भी ना होने दे और ना करे। बस यही मैसेज हम आपको देना चाहते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई भी सांप या कोई भी जीव जैसे कि बिच्छू हो गया या कान खजुरा हो गया, ये सब आप देखते हैं तो कृपया उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसको दुखी ना करे, उसको पीड़ा ना पहुंचाए, उसको ना मारे, क्योंकि उसको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमको है। सबके प्रति दया का भाव रखे, प्रेम का भाव रखे और सबको जीने दें। खामखाई किसी को इतनी पीड़ा पहुंचा करके इतनी बुरी तरह से मारना उचित नहीं है। यही संदेश हम आपको देना चाहते हैं और कुछ नहीं। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जैसे मैंने आपको बताया कि आप मत मारिए। आप भी किसी को इतनी सलाह दे कि वो ना मारे, तो हो सकता है आपकी एक सलाह से कोई मारना बंद भी कर दे। अच्छा भी तो हो सकता है कोई आपकी बात मान ले और किसी को मारने से खुद को रोक ले। कितनी अच्छी बात होगी अगर आप किसी एक जीव को भी बचा पाए। धन्यवाद आप सबका और ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।